ऐसे ही दुनिया में तेल के संकट हुआ, दुनिया में कई जगहों पर जमाखोरी होने लगी और ये भारत में भी देखा गया। ऐसे लोग देश का हित नजरअंदाज करके अपना हित देखने लगे और ये जमाखोरी करने लगे। सरकार ने इसको लेकर कड़ा रुख अपनाया और छापेमारी भी शुरू कर दी है। इसके बाद एलपीजी के लिए कतारों की हकीकत सामने आ गई, क्योंकि जंग के तुरंत बाद किल्लत की कोई वजह नहीं थी। एक तो लोग तेजी में बुकिंग कराने लगे, दूसरा कुछ मुनाफा कमाने के लिए जमाखोरी और कालाबाजारी करने लगे। बिहार के पटना से रिपोर्ट देखिए। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले शुरू करने के बाद ही देश में एलपीजी के लिए दिक्कतों की खबरें आने लगी। दरअसल सामान्य तौर पर लोग जितने सिलेंडर बुक करते थे उससे कहीं ज्यादा करने लगे। एक तो पैनिक के कारण बुकिंग करने वालों की संख्या बढ़ गई, दूसरी इस स्थिति का जमाखोर फायदा उठाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने सिलेंडर की जमाखोरी शुरू कर दी, जबकि सरकार की ओर से लगातार कहा गया कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। यह कुछ लोगों की तरफ से अफवाह फैलाया जा रहा है ताकि वह इसकी कालाबाजारी धड़ल्ले से कर सके। ग्राउंड पर इसकी क्या स्थिति है, इसको जानने के लिए आपको हम बिहार की राजधानी पटना लेकर चलते हैं। राजधानी पटना में प्रशासन के दावे झूठे साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पटना के इलाकों में घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। खास तौर पर फूड स्टॉल और रेस्टोरेंट में धड़ल्ले से घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी रियलिटी टेस्ट इंडिया न्यूज संवाददाता रितेश मिश्रा ने की है। कुल मिलाकर कालाबाजारी करने वाले लोग जमकर मुनाफा कमा रहे हैं और आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश में गैस की किल्लत है और इसको लेकर कई सारे नियम बनाए गए हैं। अगर बिहार की बात करें तो यहाँ भी लोग लंबी कतारों में लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गैस की कालाबाजारी पर सबसे ज़्यादा प्रशासन की जो नज़र है वो बनी हुई है। लेकिन अगर देखेंगे तो जहाँ पर कमर्शियल सिलेंडर यूज होना चाहिए वहाँ पर घरेलू सिलेंडर यूज हो रहा है। ये देखिए कि इस तरीके से देखिए। हाँ बताइए, क्या कर रहे हैं आप? कौन है? खाने आए हैं तो मेरा काम कर, आप खाइए, हमको अपना काम करने दीजिए। बताइए, बोलने का रोक रहे हैं आप? आपको हम कह, आप तो मालिक है, आपको कौन रोकेगा? हम मालिक नहीं है, बताइए। तो देखिए कि ये हाँ ये बताइए कि हाँ नहीं गरीब दुखिया, हम आप पे नहीं सवाल उठा रहे, कैसे मिल रहा है? मिल तो नहीं रहा है, एकदम नहीं मिल रहा। कैसे यहाँ पे मिल गया? ये हम अपने लिए थे नंबर वाला गैस। जी बोलिए। क्या कितना में ली? जितना दाम है उतना में ही ली या उससे ज्यादा मिली? नंबर वाला तो सही रेट लग रहा है, सही दाम पर मिल रहा है, पर ऐसे है जो गैस वाला वेंडर लोग बहुत ज्यादा दाम कर बेच रहे हैं, उस पर आप कार्रवाई कीजिए। उस पर भी होगा। चलिए देखिए कि किस तरीके से जो घरेलू सिलेंडर है उसका कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि ये ठेले वाले ही कर रहे हैं, ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी हो रहा है। और कहाँ गए भाई साहब जो रोक रहे थे? ये स्थिति है पटना में, ये बिहार की राजधानी है। आप देखिए सिलेंडर कैसे इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि कई लोग जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं अलग चीज़ों का भी। यहाँ भी अगर देखेंगे तो यहाँ भी घरेलू सिलेंडर ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है, दिखाइए थोड़ा सिलेंडर अपना दिखाइए, ये कौन सा सिलेंडर है? तो देखिए कि ढक के इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये भी देखिए कि घरेलू सिलेंडर है और इसका इस्तेमाल कमर्शियल हो रहा है। अब बताइए कि जो ज़िला प्रशासन जो दावा कर रहा है या जो सरकार दावा कर रही है कि घरेलू जो सिलेंडर है उसका इस्तेमाल सिर्फ घरों के लिए होगा, कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल इन ढाबों के लिए होगा, लेकिन ये तो चलिए छोटे मोटे कारोबारी हैं। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी इसी तरह की चीज़ें हो रही हैं, यानी पूरी जो है मिली भगत के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ऐसे भी लोग हैं जो बना रहे हैं। देखिए कि ये अपना अगर काम कर रहे हैं। आप किस चीज़ पे बना रहे हैं? कोयला पर। कोयला पर। आपको सिलेंडर नहीं मिला? बिहार में जिला प्रशासन ने बाकायदा एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जिस पर आप फोन करके गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, ज्यादा दाम वसूलने की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन लोगों को टोल फ्री की जिम्मेदारी दी गई है वो पहले तो फोन नहीं उठाते, और जब उठाते हैं तो कई तरह के बहाने बनाते हैं, जिसका रियलिटी टेस्ट इंडिया न्यूज संवाददाता रितेश मिश्रा ने किया है।
इंडिया न्यूज की टीम ने कई जगह हमने जो गैस की किल्लत है, उसकी कालाबाजारी है, उसको लेकर रियलिटी चेक किया है। प्रशासन के दावे पूरी तरीके से फेल नज़र आ रहे हैं। पटना जो बिहार की राजधानी है, वहाँ के पॉश इलाकों में हमने गैस की कालाबाजारी को लेकर रियलिटी टेस्ट किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने भी ठेले खोमचे वाले हैं, लिट्टी वाले हैं, गोलगप्पे वाले हैं, यानी जो लोग सड़कों पर कारोबार करते हैं, खाने पीने के फूड स्टॉल लगाते हैं, वहाँ पर धड़ल्ले से जो आम घरेलू सिलेंडर होता है वो उपलब्ध है। सभी ने स्वीकार किया, उन कैमरा स्वीकार किया कि अगर 1100 का सिलेंडर है तो दोगुना देकर वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और तरीके से बोरा से किसी ने ढक कर रखा था, किसी ने डस्टबिन में रखा था। अब पटना ज़िला प्रशासन, बिहार सरकार ने कई सारे दावे किए हैं, लेकिन दावों की जो हकीकत है वो हमने आपको दिखाया। अब पटना ज़िला प्रशासन ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। ये नंबर है 0612229810। ये नंबर इसलिए है क्योंकि इससे आप कॉल करेंगे और आप कहीं भी अगर गैस की कालाबाजारी हो रही है, अवैध उसकी बिक्री हो रही है, अगर उसका संग्रहण हो रहा है, तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो अब हम इस पर कॉल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये कितना फंक्शनल है। अगर इस पर शिकायत करते हैं तो ये कितना ये कारगर साबित होता है। रिंग जा रहा है, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। आप देखिए कि फ़ोन कट गया, दोबारा मैं करूँगा। तो ये देखिए कि ये स्थिति है, ये कस्टमर केयर का नंबर है और यहाँ पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि गैस की कालाबाजारी हो रही है, उसका अवैध संग्रहण किया जा रहा है, उसे ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। और दावा किया गया है पटना डीएम की तरफ से, उन्होंने बाकायदा इस नंबर को जारी किया। लेकिन हकीकत क्या है आप खुद देख रहे हैं। ये दूसरी दफ़े है जब मैं कॉल कर रहा हूँ और कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं है। इस फ़ोन को काट दिया जा रहा है। और आप देखिए कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, छोटे ढाबे वाले सभी गैस की कालाबाजारी धड़ल्ले से कर रहे हैं। तो ये है बिहार सरकार की असलियत, ये है जो ज़िला प्रशासन है, धरातल पर किस तरह से ये लोग काम करते हैं। सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ ऑन पेपर। पूरे देश में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर अफरा तफरी की स्थिति कहीं कहीं देखने को मिल रही है, लेकिन बिहार में जिस तरह की स्थिति है यह चिंता का विषय है। घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर समस्या नहीं है, लेकिन जब कुछ लोग कालाबाजारी करेंगे तो निश्चय ही आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में जरूरत यह है कि कालाबाजारी करने वालों और जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पटना से रितेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। आज भारतीय राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक